Hello, mic testing. Yeah, we will start at 7 p.m. We'll wait for next 2 minutes and then we will start. So let's start. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? एक गुड न्यूज़ पे सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। मेरी डॉटर ईशा जोशी वो भी सीए क्वालिफाई कर चुकी है। रिजल्ट 11 जुलाई को लगा है। सो ये गुड नोट के साथ में हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, सॉरी, ट्विटर हैंडल है, सीए घनश्याम जोशी। उसमें वन भी नहीं है, डैश भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन @CA घनश्याम जोशी। ये मेरा ट्विटर हैंडल है। और इस ट्विटर हैंडल में जहाँ पे जो पिन किया हुआ ट्वीट है, ये पिन किया हुआ जो ट्वीट है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसमें टीमी अंडर GJS_ टेक्नो फंडा, इसके आगे कोई अंडरस्कोर नहीं है, कोई वन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिए। और जो फ्रॉड टेलीग्राम चैनल्स है, उनसे बच के रहिए, क्योंकि फ्रॉड वाले टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से पैसा मांग रहे हैं। और वो बहुत ही ल्यूरिंग प्रोमिसेस दे रहे हैं। 10,000 इन्वेस्ट करो, 40,000 कमाओ, 20,000 इन्वेस्ट करो, 80,000 कमाओ, 30,000 इन्वेस्ट करो, लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ। वो भी एक दिन, एक हफ्ते में। ऐसे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को बचा के रखो ऐसे फ्रॉड टेलीग्राम वालों से। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक जो है, वो लिंक ये वाला है, GJ_S_टेक्नो फंडा। इसमें आगे वन नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है आगे, और कुछ नहीं है। सो फ्रॉडस्टर से बच के रहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी हम अपने
आज जो हमको रिजल्ट्स एनालिसिस करने हैं उसके ऊपर, जो सबसे पहले हम देखते हैं आईटी इंडस्ट्री में के कुछ अच्छे रिजल्ट। ये जो है टीसीएस, गाइडेंस अच्छा आया है, और अब हम रिजल्ट देखते हैं इसका कैसा है। ये मेरा एक प्रोप्राइटरी प्रोग्राम है जो इन हाउस बना के लिया हुआ है। डेटा फीड में इससे मेन डेटा फीड जो मैं लेता हूँ इसमें वो है स्क्रीनर डॉट इन से। स्क्रीनर डॉट इन से जो डेटा आता है उसको मैं अपने फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अभी, पेन टूल, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं पेन टूल ओपन कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज गलती से पेन टूल ओपन करना रह गया। ठीक है, पेन टूल ओपन होता है जब तक हम वापस से इस पे आ जाते हैं। ये डेटा डाउनलोड किया हुआ है 13 जुलाई का। ओहो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेट्स सी। यस, मेरे ख्याल से अभी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जानी चाहिए। चलो, तो टीसीएस, टीसीएस के बारे में क्या कहना। एक बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। सो यस, यहाँ पे अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा है या यस, इसमें ज़्यादा क्लियर दिख रहा है या इसमें? कौन से विंडो में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, पहले वाली या सेकंड वाली? यस, हम इस पे रहते हैं। हम्म, यहाँ पे टॉप में जो स्क्रॉल हो रहा है डिस्क्लेमर, वो डिस्क्लेमर आप ध्यान से पढ़ लेना। चलो, तो हमारा एपिक पेन टूल ओपन हो गया है। अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमको चाहिए पेन और डॉट चाहिए छोटा वाला। कलर हम, चलो ब्लू सिलेक्ट कर लेते हैं कलर। ईयर ऑन ईयर वाले अगर रिजल्ट हम देखेंगे, ये ईयर ऑन ईयर मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर वर्सेस करेंट क्वार्टर। करेंट क्वार्टर जो है जून 24 है, और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर जून 23 है। तो ये ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली है, और जहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएगा वो जून 24 और मार्च 24 का कंपैरिजन रहेगा। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अगर हम देखेंगे टीसीएस के, तो सेल्स 5.44% से इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11.09% से इंक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 50.52% का था, अभी ये 53.22% का हो गया है। ईयर ऑन ईयर इसमें 5.34% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी 8.86% से इंक्रीज हुआ है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है नेट प्रॉफिट का रुपीज़ इन करोड्स में
उसमें भी 8.86% का इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली में 3.20% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक जो पीछे स्लगिशनेस दिख रहा था वो यहाँ पे एंड हो जाए। और ईपीएस अगर हम देखें तो ईपीएस में भी 9.98%, सो अराउंड 10% का ईपीएस में इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट उतने दमदार नहीं है, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में। बट मैनेजमेंट का गाइडेंस अभी आगे के लिए अच्छा है, तो आगे परफॉर्मेंस हो सकता है कि अच्छा हो। ओके, यहाँ पे कुछ तो बग आ गया है, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुझे एक बार मेरा डेटा सेट वापस देखना पड़ेगा। ओहो, चलो, गड़बड़ ध्यान में आ गई है, क्या हुई है। यहाँ पे सोर्स में दो फाइल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से वो डबल फिगर्स ले रहा है। तो अभी यहाँ पे ये गड़बड़ रिजॉल्व हो जाएगी और फिर हम अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। तो जो मेरा डेटा सोर्स है वो है screener.in का। screener.in से मैं डेटा उठाता हूँ। अभी अगर हम देखेंगे तो कितने कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। सो एक सिंपल क्यूरी आपको लिखनी है, जितने रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं वो देखने के लिए। लेटेस्ट रिजल्ट डेट इज इक्वल टू, फिर जो ईयर और जो क्वार्टर है, यानी फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा एनालिसिस चल रहा है, अभी जो रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं वो है जून 2024 वाले क्वार्टर के। तो सबसे पहले वाई 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 वाई, ईयर 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 फॉर्मेट में आपको ईयर लिखना है 2024, और फिर बाद में एम एम फॉर्मेट में मंथ लिखना है। तो 2024 06 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका जून का रिजल्ट। 03 लिखोगे तो मार्च 24 के रिजल्ट हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर का है वो एंड होने के बाद में उसके रिजल्ट जब आने लगेंगे तो वहाँ पे 2024-09 लिखोगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। फिर बाद में आपको आपके हिसाब से कॉलम सेटिंग करना है और फिर एक 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 रिजल्ट एनालिसिस करना है। तो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज की अगर हम बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में से अभी तक 6 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। उसमें हम जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके कुछ 3 लार्ज कैप कंपनीज के रिजल्ट हैं और एक मिड कैप स्मॉल कैप में है, उनके रिजल्ट आज हम देखेंगे। तो अभी भी डेटा जो है वो रिफ़्रेश हो रहा है। डेटा जैसे ही रिफ़्रेश हो जाएगा हमारे रिजल्ट करेक्ट दिखने लग जाएंगे। सो क्या आपको फंडामेंटल एनालिसिस डीप में देखना है? कमेंट करके बताइए, यस और नो। चलो, ये डेटा अभी ऑलमोस्ट रिफ्रेश होने में है। जब तक हम ये देख लेते हैं, मैं जब फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ उस समय मेरा सेटिंग क्या क्या रहता है, स्क्रीन का सेटिंग। मेरे स्क्रीन पे ये जो पहले 3x3, ये जो मैट्रिक्स है, ये 3x3 वाला, ये screener.in का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। उसके बाद में यहाँ पे आप एडिशनल और आपके हिसाब से आपको जो 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 फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने हैं वो यहाँ पे आप
इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट रेशियो पे अगर जाओगे तो एडिट रेशियो से आप ये पुल इन कर सकते हो। मैं कोई साइट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, फ्री में भी ये दिखता है, फ्री में भी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ज़्यादा पैरामीटर्स आप देख सकते हो और उसके अलग फ़ायदे हैं, वो आप साइट पे जाके चेक कर लेना उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो अभी भी यस, ये अभी लास्ट क्वार्टर का डेटा रिफ्रेश हो रहा है। अभी तक जब मैंने डेटा डाउनलोड किया है तब तक 51 रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं, 51 कंपनीज के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। उसमें से कुछ रिजल्ट हम अभी देखने वाले हैं। चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, एक छोटी सी लापरवाही जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि कुछ भी ये करने से पहले सब कुछ प्रॉपर सेट रहें और उसके बाद में ही हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। यस, तो अभी डेटा पूरा रिफ्रेश हो चुका है। क्या हो ये वाला ठीक रहेगा, इसमें थोड़ा स्ट्रेच होके फिगर्स अच्छी तरह से बड़े 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 फिगर दिख रहे हैं, तो आपको देखने में भी। अगर हम मार्च 24 क्वार्टर के इसके रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, बहुत अच्छा था। और जैसे ही हम अभी के क्वार्टर का जो रिजल्ट है जून 24 इस पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ फिगर्स रेड में आने लग गए हैं। ठीक है, जब फिगर्स ये एक कलर सिंबल बना के रखा हुआ है, ग्रीन है तो सब कुछ अच्छा, फिर बाद में उसमें देखना है परसेंटेज कितने बड़े हैं, क्या हुआ है। और अगर रेड है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है कि जहाँ पे हमको डिप डाइव मार के देखना पड़ेगा। गुड, तो अभी एवरीथिंग इज सेट गुड। यस, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो सेल्स जो है वो 5.44% से इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.09% से इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.34% से इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट 8.86% से इंक्रीज हुआ है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो 3.20% से इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर हम 18.73% में इसको अगर 3.20% इसका निकालेंगे, 18.73% का वो उसमें ऐड करेंगे तो 19.33% आएगा। एक चीज आप हरदम ध्यान में रखना, जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 10 मोर देन 15 है वो कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादातर अच्छे होते हैं और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कुछ रेसिशन या कुछ प्रेशर भी आ गया तो ये बहुत ज़्यादा घटने वाला नहीं है। और अगर घटता है तो फिर वहाँ पे आपको डिप डाइव करके देखना पड़ेगा। देन अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में अराउंड 10% का जंप है। बाकी फंडामेंटल्स में अगर हम देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पी से प्राइस अर्निंग रेशियो कम है। एफ आई आई डी आई का होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर का होल्डिंग 71.77% है, एफ आई आई के पास में 12.7% है, डी आई के पास में 10.61% है। ये चेक करना पड़ेगा कि ये लेटेस्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी यहाँ पे
अपडेट हो गया है या नहीं, नहीं हुआ है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आ रहा है वो मार्च 24 का ही आ रहा है। अभी धीरे धीरे 10-15 तारीख के बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होना चालू हो जाएंगे। ठीक है। बाकी फिगर्स जो है वो फाइनेंशियल डेटा जो आ चुका है उसके ऊपर अपडेट होते रहते हैं। सिर्फ ये एक जो डेटा है ये इसका सोर्स अलग है, बाकी के डेटा का सोर्स अलग है। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करेंगे टीसीएस के बाद में, तो नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे आईटी सेक्टर की है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी के अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो यस, टाटा एलेक्सी में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एब्सोल्यूट नंबर में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन हो चुका है। उस वजह से उसका जो प्रेशर है नेट प्रॉफिट पे आया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आया है, और उस वजह से ईपीएस पे भी प्रेशर आया हुआ है। ये चीज़ें शायद अपडेटेड नहीं है, उसको इग्नोर करो। बाकी चीज़ें इसमें आर ओ आई सी, आर ओ ई, आर ओ सी बहुत अच्छा है। मार्केट कैप 44,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो चुका है। आईटी कंपनीज में हमको देखना है मार्केट कैप टू सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत हाई जा चुका है। 12.13% टाइम्स इसका ये हो चुका है मार्केट कैप टू सेल्स। ईवी बाय एबिडा भी बहुत हाई हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो प्रॉपर किसी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की एडवाइस लेना और उसके बाद में इन्वेस्ट करना। पी रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से बहुत हाई है। डेट टू इक्विटी आईटी कंपनी है, नहीं के बराबर होना चाहिए और नहीं के बराबर में ही है। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं एच सी एल टेक्नोलॉजीज। मैनेजमेंट कमेंट्री देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आई है क्या नहीं वो अभी तक मैंने नहीं चेक किया हुआ है। सो एच सी एल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट अगर हम देखेंगे, कुछ ग्रीन 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 देखते ही मन को अच्छा लगता है, एक अलग ही संतोष होता है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे, सेल्स इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं है। नेट प्रॉफिट में अच्छा इंक्रीज आया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज आया है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर सुधरने लग जाए तो कंपनी की दशा और दिशा सुधरने लग जाती है ज़्यादा अच्छी तरह से। ईपीएस में भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 20% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा सेल्स में थोड़ा सा प्रेशर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशर है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी थोड़ा सा प्रेशर है, पर नेट प्रॉफिट अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ अदर इनकम या एक्सेप्शनल आइटम्स ने रोल पे किया हुआ है अपना, तो वो जाके चेक करना पड़ेगा वहाँ पे क्या हुआ है। नेक्स्ट कंपनी की हम बात करते हैं तीन कंपनी अभी तक हम देख चुके हैं, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, एच सी एल टेक्नोलॉजीज। अभी ये एक कंपनी जो है ये कभी कभी मुझे थोड़ा उसकी तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करती है। ठीक है। सो
RS सॉफ्टवेयर का डेटा अगर हम देखेंगे, RS सॉफ्टवेयर का डेटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ 625 करोड़ रुपया है। टर्नओवर अगर देखेंगे आप, सेल्स अगर देखोगे, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 11 करोड़ का था, अभी 18.75 करोड़ का हो गया है, यानी 18 करोड़ 75 लाख। थोड़ा सा इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में हुआ है, पर नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज नहीं है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा जंप है, ईयर ऑन ईयर में बहुत अच्छा जंप है। तो एक टर्न अराउंड हो स्टोरी हो सकती है क्या? थोड़ा सा चेक करना, अपना अभ्यास करना, ठीक है? क्योंकि सेल्स जो है 16.22% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 166% से बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 57% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 260% से बढ़ा है, 1.41 करोड़ से 5 करोड़ का हो गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 113% से बढ़ा है, यानी मार्जिन परसेंटेज जो है वो यहाँ से यहाँ पे डबल हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है, पर ईयर ऑन ईयर का एकदम अच्छा बढ़ा है। और उस वजह से ईपीएस भी बहुत अच्छा बढ़ा है। ये सब कुछ अगर मोर देन 25% अगर बढ़ते हैं तो एक चेक करना, क्या ये कैन स्लिम, CANSLIM, कैन स्लिम में आता है क्या? कैन स्लिम में आता है क्या? कैन स्लिम चेक करो, गूगल करो कैन स्लिम क्या होता है, और ये कैन स्लिम में आता है क्या? फिर बाद में अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस लेके फिर बाद में इन्वेस्ट करना। मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ अभी। बाकी अगर हम देखेंगे, ये डेटा शायद अपडेट नहीं हुआ होगा, तो ये डेटा हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। मार्केट कैप 625 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 41% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 44% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का है। पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है। डेट टू इक्विटी नहीं के बराबर है, जो अच्छी बात है। ईवी बाय एबिटा थोड़ा ज़्यादा है। मार्केट कैप टू सेल्स 10 के करीब है। तो क्या आगे और इसको बढ़ने के चांसेस है? एक बार जस्ट चेक कर लेना। प्राइस टू बुक वैल्यू इसमें मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि ये मिड स्मॉल कैप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है? सो एक आईटी कंपनी से नेक्स्ट हम एक और चेक करते हैं, एफएमसीजी कंपनीज। एफएमसीजीज में एफएमसीजी कंपनीज में 3 कंपनी के रिजल्ट अभी तक आ चुके हैं। उसमें से हम एक या दो रिजल्ट मैक्सिमम देखेंगे। हिमालय फूड्स जो पहला है, ये जस्ट हम एक क्रिस्प इसका देख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं हैं। ईयर ऑन ईयर थोड़े से ठीक ठाक नंबर हैं सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। मगर नेट प्रॉफिट और ईपीएस ये काफ़ी अच्छा सुधरा है, मगर कंपनी का सेल्स टर्नओवर बहुत कम है। तो एक बार हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि आरओसी आरओई बहुत कम है। कंपनी को परफॉर्म करने देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर सोचेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 का है, ठीक है। मार्केट कैप टू सेल्स 2.92 का है, बहुत अच्छा है। ईवी बाय एबिटा थोड़ा हाई है। पी रेशियो
इंडस्ट्री पी से बहुत कम है, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी नील है, अच्छी बात है। लास्ट क्वार्टर तक एफआईडीआई का होल्डिंग इसमें नहीं था, अभी कुछ आता है क्या वो चेक करना पड़ेगा। सो एक बार का इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, एक बार परफॉर्म करने दो, उसके बाद में फिर वापस देखना। या फिर जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो इसके बारे में और थोड़ी ज़्यादा स्टडी करें, अपने एडवाइज़र से एडवाइस लें और फिर बाद में इसके बारे में सोचें। देन ओशियन फूड्स, इसका टर्नओवर पहले वाले कंपनी से थोड़ा अच्छा है, 35 करोड़ का क्वार्टरली टर्नओवर है। तो एनुअल टर्नओवर अराउंड 120 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए। ये बीच बीच के जो ये गैप्स है वो देखते हुए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कुछ दमदार नहीं है, सबड्यूड रिजल्ट्स है, थोड़ा निगेटिव साइड में ही है। पर ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो फिर वापस से मैं बोलूँगा ये सभी 25% से ऊपर है, ये सभी 25% से ऊपर है चेंज। तो एक बार ये कैंसलिंग मेथड में आता है क्या, चेक करो, क्योंकि सब कुछ ये जो है मोर देन 25% से इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो वो गूगल सर्च करो, एक बार पढ़ाई करो, कैंसलिंग मेथड में आता है क्या। ये डेटा हम अभी नहीं देखेंगे। आर ओ सी 10 को क्रॉस करने के चक्कर में है, 10 हो गया है। तो एक सोच समझ के अपने एडवाइज़र से एडवाइस लेके इसमें एंट्री करने का आप देख सकते हो। वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, आगे ग्रोथ पोटेंशियल है क्या, वो चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम छोटा सा कंपनी है, माइक्रो कैप के आसपास का कंपनी है। मार्केट कैप इसका सिर्फ 53 करोड़ का है। और माइक्रो कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और ये कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, एनएसई पे लिस्टेड नहीं है। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में ये इन्वॉल्व है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। 7 to 7:30 का हमारा सेशन था, और आगे देख जब भी टाइम मिलेगा आगे हम या तो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्नो फंडा का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही कामना करता हूँ। और आगे के लिए, आगे के सेशन के लिए हम इंतज़ार करेंगे। सेबी रजिस्ट्रेशन होने के बाद का ये मेरा पहला सेशन था। थोड़ा सा टाइम लगा नया सेशन रिकॉर्ड करने में और रिलीज करने में, पर यहाँ से आगे हम जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। या थैंक यू वेरी मच। तब तक माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।